ओके सर शुरू हो गया। हाँ फिर से देखेंगे। एक्सरसाइज 10.4 में हमें सीखना है वेक्टर और यू कैन से क्रॉस प्रोडक्ट। तो जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था, हमने यहाँ पे दो वेक्टर्स बनाया ए एंड बी। एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर इज थीटा। एंगल फाइंड आउट अगर हमें करना है बिटवीन टू वेक्टर बट विदाउट यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट के केस में इसका जो फॉर्मूला है साइन थीटा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इसी को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, राइट, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। सो इफ ए इज पैरेलल टू बी, अगर दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है तो पैरेलल के केस में दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल जीरो होगा और साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि अगर कोई दो वेक्टर्स हमें पैरेलल प्रूव करने हैं तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट शो कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो जीरो है। अगर ए क्रॉस बी जीरो आ गया तो इसके बेसिस पे आप बोल सकते हो दैट ए इज पैरेलल टू बी। बट उसमें फिर ये भी मेंशन होना चाहिए दैट ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर, कि दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तब अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है दैट मीन्स कि दोनों वेक्टर्स पैरेलल है। और बाय एनी चांस अगर दोनों में से कोई भी एक नल वेक्टर है तो ऑब्वियसली तब भी ए क्रॉस बी हमारा जीरो ही आएगा। अब हम सीखते हैं कि हमें ए क्रॉस बी निकालना कैसे है। तो जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट किया था वैसा इतना सिंपल नहीं है क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए प्रॉपर मेथड है। तो इसके लिए मैं आपको सीधे एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। सपोज ए वेक्टर हमारे पास गिवन है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। Another vector b is given 2i cap minus j cap plus 2k cap। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड ए क्रॉस बी ओनली, सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो आप देखेंगे जरा यहाँ पे ए क्रॉस बी हम निकालते कैसे। ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम डिटरमिनेंट बनाएंगे। फर्स्ट रो में आई जे, अगर ए क्रॉस बी बोला गया है तो हम पहले ए वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे उसके बाद बी के। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बी क्रॉस ए होता तो बी के कोफिशिएंट पहले लिखे जाते और ए के बाद। तो ए वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे 1 2 3, 2 माइनस 1 2। अब जैसे हम डिटरमिनेंट एक्सपैंड करते थे वैसे करेंगे। सबको याद है आई कैप लिखा फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, 2 टू द 4 प्लस 3 माइनस जे कैप, ये तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, 2 1 2 माइनस 6 प्लस के कैप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, -1 -4। सो आंसर इज 7 आई कैप 2 - 6 -4 तो प्लस 4 जे कैप एंड -5 के कैप। ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी वेक्टर। इसीलिए हम वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, बिकॉज जब आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो उससे एक नया रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। अब ये जो नया रिजल्टेंट वेक्टर है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो अब उसको भी मैं एग्जाम्पल इसी से शो करके दिखाता हूँ। ये हमारा ए क्रॉस बी है। इसको अगर मैं ए वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालू, ठीक है, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप ए के साथ निकाल के देखो। 7 1 7, 4 2 8, -5 से 15, आंसर क्या आ गया 0। अब इसका बी के साथ निकाल के देखो। 7 2 14, 4 इंटू -1 इज -4, -5 -2 -10, ये भी 0 आया। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। अगर किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है दैट मींस कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो इसके बेसिस पे मैं क्या बोल सकता हूं, अगर मैं ये मान लेता हूं कि ए क्रॉस बी को मैं सपोज मैंने बोल दिया दिस इज सी वेक्टर, सी से रिप्रेजेंट कर दिया 7 आई कैप 4 जे कैप -5 के कैप, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं दैट सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड
as well as C vector is also perpendicular to B vector. क्लियर है? टेडी बात आई समझ में? हाँ सर। हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहां तक अभी तो क्वेश्चन क्या था, ये 1 मार्कर क्वेश्चन था कि ए और बी दिया हुआ है और आप ए क्रॉस बी निकालो, लेकिन इसी क्वेश्चन को 4 मार्कर में बना सकता हूं। क्वेश्चन का बस ये पूछने की बजाय अब मैं क्वेश्चन पुट अप करूंगा, फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी। ठीक है, मुझे एक वेक्टर निकाल के दिखाओ जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर हो। क्वेश्चन सेम है, बस आपको ये वाली चीज पता होनी चाहिए कि जब भी हम किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो उससे जो नया वेक्टर बनेगा वो उन दोनों वेक्टर्स पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तो क्या करोगे आप, सीधे उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। थोड़ा क्वेश्चन को और कॉम्प्लिकेट करने के लिए मैं ये बोल सकता था, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ध्यान से सुनो वापस से क्वेश्चन, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तब भी क्या करना है आपने, क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, ये वेक्टर आ गया, अब इसका क्या करोगे आप, इसका निकालोगे यूनिट वेक्टर। कैसे निकालेंगे यूनिट वेक्टर? डिवाइडेड बाय अपॉन 49 7 प्लस स्क्वायर प्लस 16 4 प्लस स्क्वायर हाँ, 25। तो यूनिट 5 वेक्टर स्क्वायर। निकालने के लिए वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड। अब ये क्वेश्चन 4 मार्कर बन गया, देख रहे हो? यही सिंपल क्वेश्चन था कि आप पहले हमने क्या किया, सिर्फ ए क्रॉस बी निकाला, क्वेश्चन खत्म। सेम क्वेश्चन को बस पूछने का तरीका चेंज हो गया, फाइंड अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज बोथ परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी। कुछ नहीं करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, उससे एक वेक्टर आया तो हमें पता है कि ये वेक्टर इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, और फिर आप उसका निकाल दो यूनिट वेक्टर। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, अच्छा ये बताओ मुझे, सबको क्लियर है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालना है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज है? सर एक चीज पूछनी है सर, डॉट और सर क्रॉस प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है वो? आई मीन बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। डॉट प्रोडक्ट में हम डायरेक्टली ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल देते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का मेथड अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसमें एंगल अलग है क्रॉस प्रोडक्ट का, उसमें डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा यूज करते हैं, उसमें परपेंडिकुलर के केस में a डॉट b 0 होता है, इसमें पैरेलल के केस में 0 है। ठीक है सर। सर अर्पण जो चेता क्या आपने क्या? क्रॉस दिखाया ना, एक बार फिर से समझा दोगे प्लीज? हाँ बिल्कुल, a क्रॉस b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिटरमिनेंट बनाएंगे, i j and k लिखा, पहले a वेक्टर के कोफिशिएंट फिर b वेक्टर के कोफिशिएंट। अब जैसे हम डिटरमिनेंट एक्सपैंड करते थे, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं, सो आई कैप ये एलिमेंट लिखा है तो हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर दिया, 2 to the 4 माइनस -1 into 3 तो +3। डिटरमिनेंट में हम साइन जो लगाते थे ऑल्टरनेट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो -j फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमिनेट, 2 1 2 -6 प्लस k, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट, -1 -4 एंड सॉल्व। ठीक है? हाँ जी, ठीक, हाँ जी। अब मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूं। ए क्रॉस ए वेक्टर, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, 0, बहुत ऑब्वियस है। क्रॉस प्रोडक्ट आर नॉट कम्यूटेटिव, सो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। हाँ, बट ए क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस बी क्रॉस ए जरूर होगा। ठीक है? देन ये तो बस बेसिक प्रॉपर्टी आ गई, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हमने सीख लिया। अब इसके बाद कुछ बेसिक फॉर्मूलेस हैं, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमें फाइंड आउट करना है, उसका फॉर्मूला होता है हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। कोई भी दो को इनिशियल वेक्टर्स ले सकते हो, इनफैक्ट ए बी ए सी हो सकता है, बी ए बी सी ले सकते हो, या सी ए सी बी ले सकते हो, लेकिन लेना को इनिशियल वेक्टर्स ही है। ठीक है, जो ये कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हो। देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, वेयर ए एंड बी आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी। ठीक है, तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। पैरेललोग्राम का ही एरिया निकालने के लिए एक और फॉर्मूला है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन केस डायगोनल्स अगर गिवन है, d1 and d2 आर गिवन, देन हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ d1 क्रॉस d2।
क्लियर है? यस सर। ओके, स्टॉप रिकॉर्डिंग।